टीम के जो मेंबर अरहम खलील, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. वासफा उमर, आप भी हमारे साथ हैं, और सरीन, यू आर अ फैकल्टी मेंबर. तो भाई बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आप हमारे शो में तशरीफ़ लाए. अच्छा, ये पहली गाड़ी मैंने वैसे देखी है बहुत अरसे बाद, जो कि ना सिर्फ ये कि बनी है बल्कि इट लुक्स गुड. वरना नॉर्मली हम वो शुरू काफ़ी पहले की स्टेज पे लोग आ जाते हैं. तो टेल अस अबाउट द आइडिया, हु इज़ गोइंग टू स्टार्ट? आप. सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि हमें आप लोगों ने इनवाइट किया यहाँ पे. हमारी ये सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी इज़ बाय द नेम ऑफ टीम इनविजन के नाम से. और ये हमारी सोसाइटी 15 ईयर्स ओल्ड सोसाइटी है, और हम इसमें अब तक 17 व्हीकल्स बना चुके हैं. और ये स्टूडेंट लेड सोसाइटी है हमारी, और इसके अंदर अभी तक हमने डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, हमने 14 डिफरेंट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी हम पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जिसमें ऑन द टॉप हम लोग शेल इको मैराथन कॉम्पिटिशन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने हैं उसमें हम पार्टिसिपेट कर चुके हैं. और द गुड पार्ट जिस पे मैं आई फील वेरी प्राउड ऑफ सेइंग है कि ये सब के सब स्टूडेंट्स ने खुद बनाए हैं. इसमें सब इनोवेशन, इनके आइडियाज़, एवरीथिंग इज़ स्टूडेंट बेस्ड. और ये हमारी इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड भी हैं. हम लोगों ने बहुत सारे कम्युनिकेशन अवार्ड्स और बहुत सारे हमने इसमें इनोवेशन अवार्ड्स भी विन किए हैं. अच्छा, अब ये है कि इट इज़ ग्रेट, लेकिन पहले काफ़ी प्रॉब्लम्स ये होती थी कि इंजन बनाना वाज नेवर इजी. अब ये जो हाइब्रिड और ये जो प्लग इन हाइब्रिड और ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वजह से आसानी ये हुई है कि मोटर्स जो हैं वो दे आर कंपैरेटिवली इजियर टू मेक. नॉट दैट इजी बट कंपैरेटिवली, कि जो कंबशन इंजन या उनसे हटके. तो ये वाज दैट द रीज़न कि इसके अंदर आप लोगों ने इन्वेस्ट करने का, या आप लोगों ने सोचा कि ये करना चाहिए? व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस इन्वेंशन? ये जो स्पेसिफिकली वी वर्क ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्योंकि वी वांट टू प्रोवाइड एन अल्टरनेट फ्यूल टू द पाकिस्तानी मार्केट. आपको पता है फ्यूल प्राइसेस बहुत हाइक कर गई हैं, जिसकी जो एक मेजर प्रॉब्लम है हमारे मुल्क का. और लोकली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे पास है नहीं, जितनी होती हैं सब इम्पोर्टेड होती हैं. तो दैट वाज द प्राइमरी रीज़न जिसने हमें मोटिवेट किया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम करने की. सेकेंडली, बिल्डिंग मोटर इज़ एज डिफ़िकल्ट एज बिल्डिंग इंजन, मगर एफिशिएंसी बहुत मैटर करती है मोटर की. आप मोटर बना तो लेते हैं, मगर इफ़ इट इज़ नॉट एफिशिएंट तो फिर वो आपको सेम प्राइस पे पड़ जाती है जो कि आपको एक पेट्रोल एफिशिएंसीज की. अच्छा, ये जो चार्जिंग का एक इशू है, बहुत सारी कंट्री से अब ये रिपोर्ट आ रही है कि जी ई कार जो है लोग रिटर्न कर रहे हैं, दोबारा से अब वो पेट्रोल और गैस की तरफ आ रहे हैं. तो ये आप उसकी रीज़न ये दे रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादा सफ़र नहीं कर पाते. सो ये जो चार्जिंग है कितना लॉन्ग डिस्टेंस दे सकती है इस गाड़ी? हमारी गाड़ी जो है एक चार्ज पे 200 किलोमीटर चलती है, और हमारी गाड़ी में एक एडेड फीचर है, इसकी बैटरी बहुत इजीली रिप्लेसेबल और कैरिएबल है. पोर्टेबल बैटरी है. तो हमारी गाड़ी के 4 बैटरी पैक्स होते हैं. गाड़ी के अंदर 4 बैटरी पैक्स का स्लॉट होता है. इवन इफ यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग डिस्टेंस और यू रन आउट ऑफ बैटरी, तो यू कैन इजीली चेंज द बैटरी पैक. आपको ज़रूरी नहीं है कि चार्जिंग स्टेशन पे आप उसको चार्ज करें. यू कैन सिंपली रिप्लेस इट विद एन अल्टरनेट बैटरी पैक जो कि हमारी गाड़ी में मौजूद होता है, which would take you 200 किलोमीटर फर्दर. वासफा, आप लोग टोटल कितने मेंबर्स हैं इस टीम में जिन्होंने इस पे काम किया है, और क्या क्या जिम्मेदारियां हर किसी की रही हैं इसमें? हमारी टीम में टोटल 40 to 50 के बीच में मेंबर्स हैं. एंड देयर आर 2 डिपार्टमेंट्स, एक टेक्निकल होता है, एक नॉन टेक्निकल होता है. टेक्निकल में हमारे पास सब डिविजन हो जाते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो उनका अपनी अपनी डोमेन में काम होता है. लाइक मैकेनिकल डिपार्टमेंट तो पूरा जो मैकेनिकल सिस्टम होगा गाड़ी का, लाइक द बॉडी, चैसी एंड सस्पेंशन, ईच एंड एवरीथिंग वो लोग आफ्टर करेंगे. तो जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बैटरी, मोटर, इन सब चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, जो हम इनोवेशंस की बात कर रहे हैं, तो वो बेसिकली इसके ऊपर काम कर रहा होता है कि जो नई इनोवेशंस आ रही हैं, या जो हम नया क्या कर सकते हैं गाड़ी में. देन देयर इज़ अ नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट. उसमें हमारे पास सब डोमेन्स है, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस. सो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि अब ऑब्वियसली बात है, जो हम गाड़ी बना रहे हैं तो हम खुद सेल्फ उस पर तो कर नहीं रहे हैं, हमें स्पॉन्सर्स चाहिए होते हैं. तो हम उसके लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मेन पर्पज़ ये होता है कि वो जो है स्पॉन्सर्स को प्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को, डिफरेंट कंपनीज़ को, हम बहुत सारी चीज़ों पे, एंड देन वो स्पॉन्सर्स आते हैं. अच्छा, फंड्स प्रोवाइड करते हैं. ज़ाहिर है कि प्रोसेस के बगैर तो ये मुमकिन नहीं है. ये जो इसके लिए आपने ज़ाहिर पार्ट्स यूज़ किए हैं, जो मोटर यूज़ की है, बैटरी है, तो ये क्या सब इम्पोर्टेड आइटम्स हैं या फिर लोकली ये भी तैयार किए गए हैं? बैटरी हमारी लोकली मैन्युफैक्चर्ड है. हमारे पास गैराज फैसिलिटी है हमारी यूनिवर्सिटी में. बैटरी लिथियम आयन सेल से हम खुद
उसको फैब्रिकेट करते हैं. मोटर इज़ अ चाइनीज़ मोटर, वो हमने इम्पोर्ट करी है. मोटर वही वाली बात है कि यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर अ वेरी एफिशिएंट मोटर बाय योरसेल्फ, उसके लिए आपको स्पेसिफिक मशीनरी चाहिए होती है. मोटर इज़ इम्पोर्टेड. उसके अलावा गाड़ी का इंटायर स्ट्रक्चर, द बॉडी, वो हमारे स्पॉन्सर्स के थ्रू और हमारे थ्रू हम लोग ने खुद लोकली इन हाउस मैन्युफैक्चर किया. एंड नाउ व्हाट अबाउट द कॉस्ट? अच्छा, मटेरियल कॉस्ट, अगर सिर्फ मटेरियल कॉस्ट की बात करें तो इट इज़ अबाउट 3 to 3.5 मिलियन रुपीज़. ये सिर्फ मटेरियल कॉस्ट है. अगर इसके अंदर आप लेबर और वो सारी चीज़ें मिला लें तो इट एक्सीड्स. इसकी वजह ये है कि कितने की पड़ जाएगी अगर मैं खरीदना चाहूँ? आप तो 1 करोड़ की भी खरीद लेंगे सर. वो क्यों? मैम असल में क्योंकि सिंगल यूनिट मैन्युफैक्चर की है तो कॉस्टली है. अगर इसका हमारे पास प्लान है कि इफ़ यू टेक इट अप टू 100 यूनिट्स तो इसकी कॉस्ट कट डाउन होकर 15 to 17 लाख रुपीस में आ जाएगी. अच्छा, पर यूनिट. ओके, देन दैट वुड बी अफोर्डेबल. और विद द सेम डिजाइन. अच्छा, ये डिजाइन किससे इंस्पायर्ड है? लैम्बोर्गिनी से है? किस मॉडल से आपने? मैम ये डिजाइन एरोडायनेमिक है. हम लोग मल्टीपल आइटरेशंस करते हैं, किसी से इंस्पायर्ड नहीं है. अच्छा, वैसे ये जो डिज़ाइन है ये वो कहते हैं ना कि पॉट होल जो हमारे जो है ना उनके डायनामिक्स के हिसाब से बनना चाहिए कि इतनी ऊंची कम से कम गाड़ी होनी चाहिए. कराची की जो सड़कें हैं ना उसके ऊपर, वरना उसके अलावा या फिर विफाकी दारुल-हुकूमत में चले तो ठीक है, वरना इसको बाहर लेके आएंगे तो फिर सही सलामत वापस जाना मुमकिन नहीं होगा. आपको पता है हम तो स्पेसर्स वगैरह लगा के फिर पता नहीं क्या क्या तरीके करके बड़े वो स्प्रिंग्स लगा के कोशिश करते हैं कि हमारी गाड़ियाँ मैनेज कर सकें. तो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट डिफिकल्ट. हमारे रिफ्लेक्सेस बड़े डिफरेंट हो गए कराची में ड्राइव करते करते. हमें सिर्फ ये नहीं देखना होता कि जी साइड मिरर देखें, रेयर वेयर देखें, हम ये देख रहे होते हैं कौन सी सामने से बाइक आ रही है, कौन सा ऑटो यहाँ से आ रहा है. बिल्कुल ऐसे ही. अच्छा, ये अर्बन इलेक्ट्रिक व्हीकल है. अर्बन इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब ये कि इट इज़ फुली फिट टू फंक्शन इन अ सिटी. तो ये कराची में चलेगी. इसके अंदर सस्पेंशन जो हमने इंस्टॉल की है वो बहुत हाई क्वालिटी सस्पेंशन सिस्टम है. तो वो सस्टेन करेगी कराची की रोड्स को, इवन कहीं भी पूरी दुनिया की किसी भी रोड्स को. चलें, जो काम जापानी नहीं कर पाए वो आप करेंगे. वील बी वेरी हैप्पी अबाउट इट. मुझे ये बताइए कि ये जो गाड़ियों के मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं जिनमें क्रैश टेस्ट होता है, फिर उसके अलावा उनके बाकी इन गाड़ियों में आग लगने, वायरिंग वगैरह के काफ़ी सेफ्टी फीचर्स उनके होते हैं, तो उसके लिए किस तरह से आप लोगों ने उसको टेस्टिंग वगैरह की है कि वो महफूज? हमारे पास जिस कंपटीशन में हम पार्टिसिपेट करते हैं उसकी तरफ से हमें एक रूल बुक मिलती है जिसके अंदर पर्टिकुलर सेफ्टी और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको मीट करना नेसेसरी है और जिनको मीट करे बगैर वी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन. तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जिसमें सेफ्टी और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके हिसाब से गाड़ी मैन्युफैक्चर की हुई है. और सारी टेस्ट इसके जो किए हुए, इम्पैक्ट टेस्टिंग होती है, सीट बेल्ट की टेस्टिंग होती है, सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पास. आपसे पहले लेकिन अरहम आपसे ये सवाल कि ये जो बड़ा मसला है, जो चार्जिंग पॉइंट है वो तो है नहीं हमारे मुल्क में, और मॉडल जो है प्रोडक्ट पहले तैयार हो गया है. सो ये इसको कैसे मैम इसी को सॉल्व करने के लिए मैंने पहले भी मेंशन किया, हम लोग अपने साथ एक स्पेयर बैटरी पैक गाड़ी के अंदर रखते हैं. और हम लोगों ने इसका, और वो फुली चार्ज होता है, यानी कि 200 किलोमीटर आपकी वो बैटरी चल गई, फिर आपने रिप्लेस करके उसको ये कर दिया. लेकिन वो कॉस्टली नहीं पड़ेगी? वो कॉस्टली, ऑफ कोर्स इट कम्स विद अ प्राइस. अभी तो वो कह रहे हैं ना कि अगर एक यूनिट प्रॉपर प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो उसकी कॉस्ट भी. अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि इसके लिए अब तक जाहिर है कि जब तक इसकी बल्क में प्रोडक्शन नहीं शुरू होगी तो तब तक इसकी कॉस्ट नीचे नहीं आएगी. कॉस्ट नीचे नहीं आएगी तो लोगों के लिए इसका ख़रीदना मुमकिन नहीं होगा. और ऐसे हमने कई प्रोजेक्ट्स देखे हैं कि वो उनके अंदर पोटेंशियल होता है लेकिन वो फिर आगे बढ़ नहीं पाते. आपसे इस गाड़ी के आने के बाद राब्ते किए गए हैं, कोई स्पॉन्सर्स आपको मिले हैं जो इस पे काम करें या आपको सपोर्ट करें? अभी हमारी जो हमारी जब से अनवेलिंग हुई है उसके बाद से अभी तक हमारा मतलब इट्स बिन लाइक 2-3 डेज़ ही हुए हैं हमारी अनवेलिंग को. तो वी आर इन टच विद सम कंपनीज़ और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया है. कुछ हमारी स्पॉन्सर्स हैं जो कि हमारे एनुअल बेसिस पे हमारे साथ रहते हैं इन टच और जिन्होंने हमें लास्ट 15 ईयर्स से सपोर्ट करें. एज़ वी टोल्ड कि दिस इज़ एन स्टूडेंट लेड सोसाइटी जिसमें स्टूडेंट्स ही काम कर रहे हैं. तो हमारे पास जो भी फंडिंग आती है वो थ्रू द स्पॉन्सर्स आ रही होती है. तो मैं आपको यहाँ तक भी कहूँगी कि जो मार्केटिंग का काम है, अगर हम अपनी कंपनीज़ को भी अगर अप्रोच करें तो वो भी इन्हीं ये जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं यही इनकी एड ऑन फीचर है इनका कि ये लोग जाते हैं, दे अप्रोच देम थ्रू देयर स्किल्स. और आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द स्पॉन्सर जिन्होंने इस लेवल तक, मतलब अगर आप ये देखें तो लास्ट 15 ईयर्स में हमारे पास अगर 17 व्हीकल्स तैयार हो गए हैं तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द स्पॉन्सरशिप. व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड द नेम आज़ाद? एंड द कलर एज वेल. सो बेसिकली इसके पीछे इंस्पिरेशन ये थी कि हमारी सोच ना एक तरीके से स्टक होती है कि पाकिस्तान के बच्चे ये नहीं कर सकते, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ये नहीं कर सकते.
تو ہم اس سوچ کو توڑنا چاہتے ہیں، اینڈ اس کے پیچھے یہ ریزن تھا کہ ہم اس کا نام آزاد رکھیں گے تاکہ سب کو پتہ ہے کہ ہم آزاد ہیں، لائک وی کین ڈو اینی تھنگ اف یو وانٹ ٹو. اچھا ہم بیسکلی بچوں سے متعلق ہی نہیں کہتے، ہم پولیٹیشین سے متعلق ہی کہتے ہیں. یو مس انڈرسٹوڈ اس. اچھا بات یہ ہے کہ اگر اس گاڑی میں آپ جا کے بیٹھیں اور دوسری کسی ہائبریڈ الیکٹرک کار یا الیکٹرک کار میں آپ بیٹھیں تو ارحم کیا نوٹسبل ڈفرینس ہوگا جو اس میں ہے اور ان میں ہے، یا جس کو آپ بہتر کرنا چاہیں آپ کہیں کہ اس میں بہتر ہے ان میں نہیں؟ دیکھیے سر ہم لوگ کیونکہ فوکس کر رہے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے ہمیں انویلنگ میں نہیں بلایا تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ واٹس ان اٹ. اچھا پہلے تو سوری نہیں بلایا کہ میں یہ آپ کو ایسے ہی پھنسائیں گے، ان کی باتوں میں نہیں آنا. تو دیکھیں ہم لوگ کیونکہ فیول ایفیشنسی پہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں تو آف کورس کچھ ٹریڈ آفس ہوتے ہیں. سب سے پہلا ٹریڈ آف یہ ہوتا ہے کہ جو اندر بیٹھنے کا اسپیس ہے وہ شاید اتنا نہیں ہوتا جتنا آپ کو نارمل کنونشنل سیڈانز میں ملتا ہے. آف کورس ہم لوگ نے گاڑی کو کمپیکٹ رکھنا ہوتا ہے، ہم نے گاڑی کو لائٹ ویٹ رکھنا ہوتا ہے، تو ساری چیزوں کو ٹریڈ آفس ہوتے ہیں. آف کورس ہم پھر اس گاڑی کی گراؤنڈ کلیئرنس آپ نے بھی مینشن کیا تھا، جو روڈ سے اس کی ہائٹ ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. اس کی انجینئرنگ ریزنز ہیں، وہ فیول ایفیشینٹ بناتی ہے کسی بھی وہیکل کو. تو وہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید جو یوزر ایکسپیرینس ہے کمفرٹ وائز وہ تھوڑا سا. اور ایک اور ایشو بھی ہے نا ہم کہ جب گاڑی یہ چلے گی تو پھر آبویسلی وہ اس میں ظاہر ہے مزید ہمارے یہاں پر میکینک اکثر گاڑیوں کو اس لیے فیل کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ پرانے زمانے کی ہے کہ وہ تو یہ جاپانی گاڑی ہے تو فیلئر ہے، اس میں تو یہ ہے. آپ کو پتہ ہے وہ جب یہ ہائبریڈ گاڑیاں اور اس طرح کی گاڑیاں آئی تھی تو ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا تھا. تو اب یہ بھی چیز ہے. تو ہم لوگ چینج سے تھوڑا گھبراتے ہیں. ویسے چارج کتنی دیر میں ہو جاتی ہے؟ یہ 2 to 3 آورز میں فلی چارج ہو جاتی ہے. اگر آپ ہمارا اس کا جو کمپیٹیبل چارجر ہے اس کے ساتھ چارج کریں تو 2 سے 3 آورز میں یہ فلی چارج ہو جاتی ہے. چارجر ہمارا اپنا چارجر کمپیٹیبل چارجر. اوکے تو آپ کو اس کی بھی پروڈکشن اسی حساب سے آپ کو کرنی ہوگی. ہم لوگ خود ہی. اور وہ کتنے یونٹس؟ اب تو ہم یونٹس بھی پوچھیں گے نا تاکہ وہ حساب کتاب اس کا رہے. 30 ایمپیئر آورز کی بیٹری ہوتی ہے اس کی. اوکے تو 2 یونٹ آپ سمجھتے ہیں. اس کی ایفیشنسی نہیں، اس کی ایفیشنسی آپ اس طرح سے سمجھیں کہ آپ کراچی سے حیدرآباد کا ڈسٹینس ٹریول کرتے ہیں 2 یونٹ آف الیکٹریسٹی کنزمپشن ہوتی ہے. اوکے تو اگر ہمارا یونٹ پرائس ہے الیکٹریسٹی کا 65 ہے تو 130 روپیز میں آپ کراچی سے حیدرآباد کا ڈسٹینس ٹریول کر سکتے ہیں. اوکے چلیں اب یہ سستی بات سمجھ میں آئی نا. اب یہ کہانی ہے، کوئی فائدہ ہمیں اس کا نظر آیا. لیکن ماشاءاللہ زبردست پروڈکٹ ہے، کیا بات ہے. اور ہمارے ہونہار طالب علم اچھا کام کر رہے ہیں. ہم اور باسپا سرین آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ.